Audio Jungle. मोक्ष शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश शुद्ध जी का प्रणाम। मित्रों, आज मैं एक ऐसे प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूं जो मेरे पास काफ़ी बार आता है। सुनने में ये कई लोगों को हो सकता है कि उसकी आवश्यकता ना हो, लेकिन बहुत लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि उनके पास, गुरुजी हमारे पास एक प्लॉट है लेकिन हम उस पर मकान नहीं बना पा रहे हैं। हमारे जीवन की इच्छा है कि इस पर हम अपना मकान बना के रहें, चाहे छोटा सा बने, 2 कमरा रसोई का बन जाए, 2 रूम किचन, ऐसा कुछ बन जाए, लेकिन हम अपना घर बना के रहना चाहते हैं। ज़मीन भी हमारे पास है लेकिन हम उस पर घर नहीं बना पा रहे, इस प्रकार से हमारे पास पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा, या ऐसा कुछ। ठीक है, अगर आपके पास भूमि है, कोई प्लॉट है और मकान नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए उपाय है। अगर आपके पास मकान की आपको आवश्यकता है, आप अपना मकान बनाना चाहते हैं और आपके पास प्लॉट भी नहीं है, तब भी मैं दूसरा उपाय मैं आपको इसी वीडियो में बात को ख़त्म करते करते मैं आपको बताऊंगा अंत में कि तब आप क्या कर सकते हैं। अगर आप पहले पहले शुरू करते हैं, यदि आपके पास भूखंड है, प्लॉट है, आपके पास मकान की आवश्यकता है लेकिन आप मकान बनाने का आपके पास पैसा नहीं है, धन की स्थिति नहीं है ऐसी, तो क्या आपको करना चाहिए? हस्त नक्षत्र के दिन, शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र के दिन, कोई भी उग्रवार हो, उग्रवार का मतलब तेजवार, रविवार, मंगलवार, शनिवार, ठीक है, ये 3 उग्रवार कहे जाते हैं। इन तीनों में से कोई वार हो, मैंने ऐसा देखा है कि रविवार हो तो बहुत अच्छा, शुक्ल पक्ष के दिन संडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए या सैटरडे आ जाए, ये तीनों वार में से कोई एक दिन हो और हस्त नक्षत्र हो, तीनों दिन भी ना हो तो भी कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होने का है कि रविवार आ रहा है तो हस्त नक्षत्र नहीं आ रहा है, मंगलवार आ रहा है हस्त नहीं आ रहा है। ये अगर ये सारी सर्कमस्टांसेस, सारे अगर इंसिडेंट्स आपके साथ नहीं बैठ रहे हैं तो कोई बात नहीं। शुक्ल पक्ष के किसी भी हस्त नक्षत्र के दिन आपको अनार का पौधा आपको लेकर आना है, किसी नर्सरी से खरीद कर लाइए। अनार का पौधा नर्सरी में मिल जाएगा बड़े आराम से, वहां से आपको एक अनार का पौधा लेके आना है और दिन में दोपहर में 12 बजे के आसपास वो पौधा आपको अपने भूखंड पे लाना है, अपने प्लॉट के ऊपर लाना है और उस प्लॉट में आपको उस पौधे को रोप देना है, लगा देना है। कहाँ? पूरे प्लॉट का जो आपका साइज है उसके 2 चाप काटिए, दोनों किनारों पे इस प्रकार से क्रॉस, और बीच में जो पॉइंट बनेगा यानी वो आपके प्लॉट का ब्रह्म स्थल है, उसको छोड़ के प्लॉट का बिल्कुल सेंटर का जो भाग है, अगर प्लॉट के ऊपर बीच में एक नुकीली लगा दी जाए, उल्टा कर लिया जाए तो घूम जाएगा बिना गिरे। इस प्रकार से बिल्कुल ब्रह्म स्थल यानी उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है इस प्लॉट का, उस जगह को, उस स्थान को छोड़ के आप किसी भी कोने पे, कहीं भी जहां इच्छा हो वहां अनार का पौधा आप लगाइए। उस अनार के पौधे से विनती कीजिए कि मैं आपको यहाँ पे नित्य आपकी देखभाल करूंगा, ध्यान रखूंगा, प्लीज मेरा मकान बनाने में मेरी मदद कीजिए। तो बेहतर ये होगा कि उस प्लॉट में आप उस अनार के पौधे को ऐसी जगह ही लगाएं जहां पे आप मकान बनने के बाद वो आपको व्यवधान पैदा न करे। ठीक है, और अब इसका दूसरी बात, कई हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा गया है, वास्तुशास्त्र के अंदर भुवन भास्कर में भी ये बात है कि अनार का पौधा घर में नहीं होना चाहिए। अनार का पौधा घर में होने से ठीक नहीं होता। जब आपका मकान बन जाए तब आप उस अनार के पौधे को, उसमें रहने वाले देवी देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहां से अपने धाम पधारने का आप जो है निमंत्रण दे दीजिए, अगरबत्ती लगा दीजिए, चावल के थोड़ा सा चावल उसके ऊपर बिखेर के प्रणाम कीजिए कि इस पौधे को हमें हटाना होगा जब मकान बन जाए, है ना, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। इस पौधे को हमें हटाना होगा और आप सारी देवी देवता, इस पे बसने वाले सारे प्राणी मात्र को मैं प्रणाम करता हूँ, हमारी मजबूरी समझिए, आप अपने अपने धाम को पधारिए। इसी पौधे को मैं जो, अगर वो ऐसी स्थिति में है कि उसको निकाल के आप कहीं और लगा सकते हैं तब तो ठीक, नहीं तो उसको निकाल के फिर आप किसी बहते पानी में आप प्रवाहित कर दीजिए उस पूरे वृक्ष को, बड़ा हो जाएगा वृक्ष। इस प्रकार से आप विनती करके कर सकते हैं। तो पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपके पास प्लॉट भी नहीं है, मकान भी नहीं है, किराए के मकान में अपनी जिंदगी चल रही है और मकान बनाने की बड़ी इच्छा है, भाभी जी की बड़ी इच्छा है मकान बनाने की और भाई साहब के पास पैसे नहीं है, भाभी जी रोज कहते हैं कि अपना मकान कब बनेगा, अपना मकान कब बनेगा, वो लोग ये करें।
अनार का पौधा उसी प्रकार से हस्त नक्षत्र के दिन लेके आना है आपको, और किसी शिव मंदिर में आपको उस अनार के पौधे को आपको लगाना है। भगवान महादेव से उस अनार के पौधे से प्रार्थना करनी है कि मुझे जल्दी से जल्दी प्लॉट दिलाओ, मेरा खुद का मकान बनवा दो। और उस अनार के पौधे को आप रोज सींचिए, महादेव पे जल चढ़ाइए, उसकी सेवा कीजिए। उस पौधे में जो भी आप कर सके उस पर अगरबत्ती लगाइए, दीपक लगाइए, जो भी, उसको एक देवता वाली देवता की तरह से आप उसको ट्रीट कीजिए। 1 साल भी नहीं निकलेगा आपके पास प्लॉट आ जाएगा। फिर 1 साल और करेंगे तो मकान बनने की भी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तथास्तु। करके देखिए पूरी श्रद्धा के साथ, मन वचन कर्म की शुद्धता के साथ करके देखिए, उपाय बहुत काम करता है। मैंने कई बार देखा है, अपने ऊपर भी देखा। चलिए, इसी के साथ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, कोई बात रह गई हो तो कमेंट कीजिए, और बाकी सब कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट में लिखिए। अप्रिसिएशन से भी हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं हमारे पास, इतने सारे हमने वीडियो बना रखे हैं, सब्सक्राइबर्स इतने से हो रहे हैं, तो थोड़ा सा फैलाइए, शेयर कीजिए, लोगों का भला हमारी तरफ से तो हो ही रहा है, आप भी थोड़ा सा पुण्य कमा लीजिए। तो बस इतना सा है, सब्सक्राइबर बहुत छोड़े, अभी का अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए। जो 70% ऐसे मेरे दर्शक हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको फैलाइए, थोड़ा सा रीच बढ़ाने का प्रयास कीजिए। यूट्यूब से तो कोई हेल्प मिल नहीं रही है, आप भी कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इससे मुझे उससे लाखों करोड़ों रुपए कमाई हो रही, नहीं, ऐसा कुछ। मेरे चैनल पे आप हालत देख सकते हैं, कोई कमाई नहीं होती, ठीक है, लेकिन लोगों को इसका उद्देश्य, हमारे उद्देश्य में हमको सफलता मिल जाए इतना बहुत है। लोगों को फायदा मिले, उनको आम जीवन से उनका स्तर ऊंचा उठे, सनातन धर्म के प्रति लोग जागृत हों, अपने अच्छा जीवन जिए, सत्य के मार्ग पर चले, यही हमारी कामना है। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ज्योति आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद सर्व।